अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे किचन में बनने लगी हैं जी भिंडियाँ। भिंडियाँ हमने ली, इनको अच्छा सा वॉश कर लिया, मार-मूर के, उसके बाद सुखा के हमने इनको काट लिया है। काटने के बाद हम इनको करेंगे फ्राई। और आधा किलो भिंडियाँ हैं और मैं इनको 2 दफ़ा करके फ्राई कर रही हूँ। और ये देखें जी, इस कलर की आपने फ्राई करनी है। फ्राई करने के बाद हमने भिंडियाँ निकाल ली हैं और इसके बाद ये जो दूसरी भिंडियाँ हैं ना, और ये मैं डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए ना। भिंडी का सालन मेरे घर में तो बड़े शौक़ से खाया जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। तो जी जनाब, भिंडियाँ जो हैं वो थी आधा किलो, और ये 2 बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं प्याज, 2 बड़े टमाटर और ये सब्ज़ मिर्चें कोई 5-6 ले लें आप। इनको अब मैं काट कूट लूँगी और इसके बाद भिंडियाँ फ्राई करने के बाद जो ऑयल बचा था उसी में हमने डाले हैं जी 5-6 लहसुन के जवे बारीक बारीक काट के। उनको हल्का सा हमने फ्राई किया है, हल्का सा कलर दिया है गोल्डन कलर। और इसके बाद ये टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें जो हैं काटी हुई, इनको सबको हम डाल देंगे। तो इनको अच्छा सा हिला के हम फ्राई करेंगे। घी जो था हमारा उतना ही काफ़ी है, क्योंकि भिंडियाँ हमने की थी फ्राई, और भिंडियाँ जब निकाली तो उसके साथ भी काफ़ी सारा ऑयल निकल गया। अगर आप समझते हैं आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने खानों में ऑयल जो है ज़रा मुनासिब सा डालती हूँ। तो प्याज और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, इनको हमने अच्छा सा हिला लू के ढक्कन दे के पकाया है। कोई 4-5 मिनट पकाया है। इन्होंने कुछ पानी भी छोड़ा है टमाटर ने और प्याज ने, और उसके बाद ना ये जो टमाटर और प्याज हैं ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, और इसके बाद डालूँगी मैं इसमें सुरख मिर्च का पाउडर। और सुरख मिर्च का पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच जो है वो डाला है, इसलिए कोई 6-10 सब्ज़ मिर्चें, और ये मिर्चें जो हैं ये तेज़ होती हैं, तो आप स्पाइसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है जी ज़ीरा पाउडर। और अब ये स्पाइसेस डाल के ये मसाला सा जो है हम इसको अच्छा सा मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये सारे स्पाइसेस जो हैं इसमें मिक्स हो जाएं अच्छे से। और इसके बाद जो भिंडियाँ हैं जो हम फ्राई कर चुके हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। और भिंडियाँ शामिल करने के बाद हम इसको हल्के चम्मच से इनके आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद ढक्कन दे के हम इसको पकाएंगे कोई नॉर्मल आंच पे 5 से 6 मिनट। और जी माशाल्लाह जी 5-6 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया, और ये देखें जी खूबसूरत सी भिंडियाँ बड़ी अच्छी लुक के साथ तकरीबन तैयार हो गई हैं। और ये जो सब्ज़ मिर्चें मैंने अब डाली हैं, भिंडियाँ फ्राई करते हुए अगर आप डालें ना तो ये बड़े अच्छे से जो है ना खाने के लिए ज़्यादा मज़ा देती हैं, लेकिन मुझे भूल गया था। तो खाती तो मैं कम ही हूँ, लेकिन ये कि मैंने इसमें अब डाल दी हैं। अभी दम थोड़ी देर के लिए हम और देंगे, तो मैंने इसमें डाल के सब्ज़ मिर्चें हिला के तो फिर इसको मज़ीद 5-6 मिनट का दम दे दिया है। तो मज़ेदार सी भिंडियाँ जो हमारी तैयार हो गई हैं, अब हम इसको करेंगे डिश आउट। आप बनाएं इसके साथ पराठे बनाएं या तंदूर की रोटी मंगवाएं खाएं। और तंदूर की जो रोटी है, अगर तंदूर से मंगवाने का मसला हो तो मैंने आपको तवे पे बनाना भी सिखाई हुई है, तो मैं तो अक्सर बना लेती हूँ, और तंदूर की रोटी के साथ इनका बड़ा ही मज़ा आता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।